क्या मुर्शिदाबाद हिंसा से ममता बनर्जी टेंशन में है? क्या पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले राष्ट्रपति शासन की तैयारी है और राष्ट्रपति शासन के तहत बंगाल में विधानसभा चुनाव होंगे? आपको बताते हैं कि आखिर इस तरह के सवाल क्यों उठ रहे हैं और यह भी बताते हैं कि मुर्शिदाबाद हिंसा के बीच पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग आखिर कौन कर रहा है और क्यों। दरअसल पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुर्शिदाबाद की हिंसा जमकर राजनीति का विषय है। मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून के खिलाफ जारी विरोध के बाद हुई हिंसा से हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, जिसके बाद बीजेपी ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने का आरोप लगाते हुए ममता सरकार पर जमकर हमला बोला है और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष और बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मांग की कि अगले साल बंगाल विधानसभा चुनाव राष्ट्रपति शासन में ही कराए जाएं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मुर्शिदाबाद जिले में हुई हिंसा के दौरान कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। मीडिया से बातचीत के दौरान शुभेंदु ने कहा कि जब भी हिंदू अल्पसंख्यक हुए हैं उन्हें वोट देने से रोका गया है। पुलिस सत्ताधारी पार्टी के कैडर की तरह काम करती है, इसलिए लोकतंत्र की खातिर अगले साल विधानसभा का चुनाव राष्ट्रपति शासन के तहत कराया जाए। सुनिए शुभेंदु अधिकारी को। मेरा पिटीशन में है तो इतना एक्सप्लोजन हुआ है, फायरिंग हुआ है, तो एंटी नेशनल एक्टिविटीज है, एनआईए होना चाहिए। तो आपको एनआईए के साथ और साथ में प्रेसिडेंट रूल ऐसा लगता है? प्रेसिडेंट रूल तो मैं ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन मांगा है, ये जनता का मांग है। जहां हिंदू माइनॉरिटी है ये लोग हिंदू लोग को वोट नहीं दे रहा है। इलेक्शन का दौरान ईसीआई को प्रेसिडेंट रूल में इलेक्शन कराना चाहिए यहाँ का डेमोक्रेसी के लिए, और एनआईए तुरंत होना चाहिए मुर्शिदाबाद इशू में। वह एंटी नेशनल फोर्स का एक्टिविटीज है। पहले एनआईए हुआ मोमिनपुर, इकबालपुर में, रिसड़ा में, डालखोला में, शिवपुर में, सब एक्सट्रीमिस्ट को अंदर किया एनआईए। यह अंसारुल बांग्ला पीएफआई सिमी का काम है, उसको पेट्रोनाइज कर रहा है यहाँ का सरकार वोट बैंक की लालच से। इसके साथ ही शुभेंदु अधिकारी ने यह भी दावा किया कि सीआरपीएफ और बीएसएफ को लंबे समय तक यहां रहना होगा क्योंकि स्थिति बंगाल में बहुत खराब है। केंद्रीय बलों की पूरी शक्ति के साथ यहां रहना मजबूरी है। पश्चिम बंगाल पुलिस और ममता बनर्जी सरकार विफल हो चुकी है। केंद्रीय बलों को हर जगह तैनात करना होगा। अगर हिंदुओं पर हमला हुआ तो मैं चुप नहीं रहूंगा। वो दिन सीआरपीएफ रहना पड़ेगा। माहौल बहुत खराब है। 17 तारीख को कोर्ट में पिटीशन और मेरा ओर से लड़ाई करने गुंजाइश करेगा या सेंट्रल प्रेस को फुल पावर का साथ अभी भी रखना पड़ेगा। बंगाल का हालत अच्छा नहीं है, खराब है। वो पुलिस का साथ मुठभेड़ हुआ, हमारा मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। पुलिस फेल कर गया, ममता बनर्जी हाईकोर्ट को इजाजत दे दिया, हर एरिया में बुला सकता है, उनका चीफ सेक्रेटरी को बुलाना पड़ेगा। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ममता बनर्जी का पुलिस जो सीएमसी का कैडर बन गया है ना, उसके ऊपर क्या है ये लोग नहीं, स्पेशल कमिटी। हिंदू के ऊपर अत्याचार होगा तो बीजेपी नेता प्रतिपक्ष खामोश नहीं रहेगा, जो करना चाहिए करूंगा। हिंदू को और आदिवासी को प्रोटेक्शन देने के लिए हम लोग वचनबद्ध हैं। लगातार ममता बनर्जी ने बोल रहा है कि आइन को खुद हाथ में नहीं लेना है, तो चलिए वो दूसरा बोला है। वहीं बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने सीएम ममता पर निशाना साधते हुए कहा कि वो विधानसभा चुनाव से पहले हिंदू अल्पसंख्यक क्षेत्रों में भय का माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं। इसके साथ ही दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की। रामनवमी के पहले से ही पूरा बंगाल में उत्तेजना फैलाना, भय का वातावरण बना करके हिंदू को घर में बंद करने की जो साजिश रची थी वो सफल नहीं हुई। मोथाबाड़ी में हो, मुर्शिदाबाद के झाओबना में, जंगीपुर में, हुगली, श्रीरामपुर में, मेदिनीपुर में जगह जगह उत्तेजना और हिंसा का वातावरण बनाया गया कि राम मंदिर, रामनवमी का उत्सव ना बनाए हिंदू, लेकिन हिंदू दुगना ज्यादा शक्ति से उत्सव मनाया, जवाब दिया है। इसलिए जहां जहां हिंदू कम संख्यक है
वहाँ जानबूझ करके उत्तेजना फैला करके लोगों को डराना धमकाना और वहाँ से निकालना, उसको बांग्लादेश बनाने का जो साजिश चल रही है, ममता सरकार उसको मदद कर रही है। आप टीएमसी का कहना ये है कि जो भी कुछ हो रहा है ये माहौल अशांत भंग को लेकर बाहरी लोगों का, बाहरी का हो कि अंदरूनी हो, पुलिस क्या कर रही है? पकड़ के 2 को लाए ना, कौन बाहरी है? ये बार बार बोलना बाहरी है बिहारी है, ये नाटक क्यों है? अगर बांग्लादेश से आया तो बांग्लादेश के लोगों को पकड़ो, बिहार से आया तो झारखंड से आया तो उसको पकड़ो। पुलिस क्या कर रहा है? आरोप लगाना सरकार का काम नहीं है, निर्णय लेना और कार्रवाई करना ये राज्य सरकार का काम है, वो नहीं करती है। अगर इनके लीडर बॉबी हाकिम बोलते हैं कि बाहर तो नहीं गए बंगाली, बंगाल में ही है, वो खुश होंगे क्या? बंगाली बंगाल छोड़कर चले जाएं, या दुर्गा पूजा काली पूजा बंद हो जाए, नववर्ष बंद हो जाए, होली बंद हो जाए, वहाँ क्या खाली अजान नमाज चलेगा और ईद मुहर्रम चलेगा? बांग्लादेश बनाने चाह रहे हैं, यही तो हम बार बार बोल रहे हैं, यही साजिश चल रही है। बंगाली को बंगाल से निकाल करके सो बांग्लादेश बनाने का साजिश चल रही है। आपका के खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो 26 तारीख को कोलकाता में ब्रिगेड में होने जा रहा है और कल सीएम इमामों से मिलने जा रहे हैं। सीएम इमाम को मिलकर बोलते तुम चला, हम साथ में हैं। ईद के नमाज में वही बोली थी, वो उसी का नतीजा वो है। और वो चाह रहे हैं कि जो ग्रेट कलकत्ता किलिंग हुआ था 46 में 30,000 हिंदू को काटा गया था, उससे बड़ा हादसा होगा और आधा हिंदू भाग जाएंगे और जो रहेंगे वो चुनाव में भाग ले लेंगे, उनका ये राज चलेगा। अगर ऐसा नहीं होता कि धीरे धीरे बंगाल के जहाँ पे भी माइनॉरिटी एरिया है वहाँ पे ये अनरेस्ट की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। ये जानबूझकर कराया जा रहा है, जहाँ हिंदू कम संख्यक है वहाँ जानबूझ करके उत्तेजना फैलाया जा रहा है, डराया जा रहा है। अगले 26 का जो चुनाव है उसको जीतने के लिए जहाँ हिंदू कमजोर है, कम संख्यक है, वहाँ कोई विरोधी वोटिंग करने ही नहीं जाएगा, ऐसे 100 सीट जीत जाएंगे। आपको लगता है कि इलेक्शन जो है वो प्रेसिडेंट रूल के तहत होना चाहिए? बिल्कुल, प्रेसिडेंट रूल में ही इलेक्शन होना चाहिए, इसको इलेक्शन कमीशन देखे, और नहीं तो यहाँ जो हिंदू है वो वोटिंग नहीं कर पाएंगे। और ममता बनर्जी जो बोल रहे हैं 213 सीट फिर जीतेंगे, क्योंकि ऐसे ही तो 100 सीट खाली हो जाएगा, कोई वोटिंग करने नहीं जाएगा। इसी बीच समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने भी मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बड़ा बयान दिया। अबू आजमी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुर्शिदाबाद से हिंदू बिल्कुल पलायन नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये लोग जानकर पलायन करवा रहे हैं। ये लोग जानकर माहौल खराब कर रहे हैं ताकि राष्ट्रपति शासन लग जाए। समाजवादी पार्टी के नेता को भी जरा सुनिए। देखिए, हिंदू पलायन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ये पलायन करवा रहे हैं जानबूझ करके, एक माहौल खराब कर रहे हैं ताकि वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाए। मैं बता दूं, जहां जहां हिंसा हो रही है ना, आज से नहीं, अंग्रेजों के ज़माने से प्रशासन और हुक्मरान जनरल डायर के ज़माने से ये चाहते हैं कि कुछ न कुछ छोटी मोटी हो, अपना प्रोटेस्ट हो और छोटी मोटी हिंसा हो जाए, और उस हिंसा के बहाने से अपना पूरा बल प्रशासन का, पूरी ताकत, पूरी पुलिस सबको लगा करके ये एक बड़ी हिंसा दिखाकर बहुत से लोगों का हौसला तोड़ दें, बहुत से लोगों का हौसला तोड़ देंगे। उनकी जो है उनको ऐसी सजाएं दी जाएंगी, आने वाली नस्लें याद करेंगी, उनके हौसले खत्म हो जाएंगे, उनके घर गिरा दिए जाएंगे। गांधी जी के ज़माने में से होता आया है ये कि इस तरह के प्रोटेस्ट जाने से बच्चों को रोकना चाहिए। इसका उल्टा मतलब लोग निकालेंगे कि अबू आसिम ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन देखिए, आप एक पत्थर मारोगे वो गोली मारेंगे, आप जेल जाओगे, जिंदगी तबाह हो जाएगी। गांधी जी की किताब में लिखा हुआ है, प्रोटेस्ट ऐसा करो कि उस प्रोटेस्ट से जालिम के जुल्म को एक्सपोज करो, लोग देखें कि आपका प्रोटेस्ट जो है किस जुल्म के खिलाफ है, और लोगों के ध्यान में आए कि यह प्रोटेस्ट लोगों का, इनका अच्छा प्रोटेस्ट है, लोग उसमें शामिल हो जाएं। आपके साथ दूसरी कौम के लोग जो रह रहे हैं, आपके बगल में रह रहे हैं, आपके पड़ोसी हैं, उनके दिलों में मोहब्बत पैदा होना चाहिए इस प्रोटेस्ट से। कोई ऐसा काम ना करे कि प्रशासन को हिंसा करने का मौका मिल जाए। जब आप रोड बंद करेंगे, टायर जलाएंगे, तो प्रशासन पलट कर आपके साथ आपको सजाएं देगा। क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि हम जो करें, हम कानून के दायरे में रहकर अपना प्रोटेस्ट करें, और उस प्रोटेस्ट में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी जो लोग भी हैं वो देखें कि हमारा प्रोटेस्ट जो हो रहा है वो जायज़ तरीके पर हो रहा है। उनको हमारे प्रोटेस्ट की असल जो चीज़ उनको बताया जाए ताकि वो भी शामिल हो जाएं। ऐसा प्रोटेस्ट किया जाए, न कि उसमें हिंसा हो, लोग मारे जाएं। वक्त कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल सुलग रहा है। प्रदर्शन हिंसक होते चले गए, जिसके चलते 3 लोगों की मौत की भी खबर थी, कई सारे लोग घायल भी हुए। मुर्शिदाबाद से सैकड़ों लोग पलायन करके मालदा पहुंच चुके हैं, कैंप्स में रह रहे हैं, स्कूलों में रह रहे हैं। सीएम ममता ने सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के प्रयासों की निंदा भी की और इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार समुदायों के बीच शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हम एक बार जीते हैं और एक बार मरते हैं, तो फिर दंगा क्यों होता है।
हर जाति और धर्म का विरोध करने का अधिकार है हर एक को, लेकिन कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग आपको गुमराह करने की कोशिश भी कर रहे हैं, उन पर ध्यान दें। ममता बनर्जी सीएम बंगाल की, जो कि कहते हुए दिखाई पड़ी कि उकसावे में मत आइए, शांति रखिए, असली जीत जो है धर्म के साथ खिलवाड़ करना नहीं है। धर्म का मतलब भक्ति, स्नेह, मानवता, शांति, सौहार्द, संस्कृति, सद्भाव की एकता है, वगैरह वगैरह। उन्होंने कहा कि अगर हम लोगों से प्यार करते हैं तो हम सब कुछ जीत सकते हैं, लेकिन अगर हम खुद को अलग थलग कर लेंगे तो हम किसी को भी नहीं जीत पाएंगे। अगर किसी पर हमला होता है, चाहे वो उपेक्षित हो, उत्पीड़ित हो, वंचित हो, हाशिए पर हो, तो किसी धर्म का भी हो, हमें उसके साथ खड़े रहना चाहिए। ममता बनर्जी सीएम बंगाल। 2026 में मार्च अप्रैल में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले मुर्शिदाबाद की ये जो हिंसा है, इस पर जमकर सियासत हो रही है। इसके साथ ही बीजेपी राष्ट्रपति शासन की बात कर रही है। अब देखना है कि चुनाव से पहले क्या वाकई में राज्य की सियासत इस कदर दिखाई पड़ेगी कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत आए, या फिर राजनीति में इस मुर्शिदाबाद कांड का क्या असर होता है। 1 साल का लगभग वक्त बचा हुआ है, अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं। ममता बनर्जी लगातार एक वोट बैंक के लिहाज से उनको घेरने की कोशिश हो रही है, लेकिन लगातार वो एक तरह का ही बयान दे रही हैं कि हिंसा नहीं करनी है। अब देखना यह है कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके से स्थिति सामान्य होती है। 3 लोगों की मौत की खबर इस मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद आई थी। हिंदुओं के पलायन की खबर लगातार आ रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव पर इस पूरे घटनाक्रम का कैसा असर होगा, राष्ट्रपति शासन के लिहाज से कैसा असर होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा।